दोस्तों, क्या आपको भी एक्टिव पैसे बनाना हुआ लगता है? आज के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। आप आसानी से एक्टिव पैसे को बना सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक वीडियो पर। दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। दोस्तों, हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते हैं, हम जानते हैं कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। जी हाँ, जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस हमारे या टेंस होते हैं, उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है और इसी को कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दोस्तों, ध्यान से देखो, जब हम कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, किसमें? पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो यही हमारे जो V1 प्लस आईएनजी है, आईएनजी हमारी चेंज हो जाती है दोस्तों बेइंग में। जी हाँ, जब हम कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस की पैसिव बनाते हैं तो हमारी आईएनजी जो फॉर्म होती है, उसके बदले में हम पैसिव बनाते समय बेइंग का यूज करते हैं। और उसके बाद V1 जो हमारी होती है, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होती है। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस हमारे होते हैं, पैसिव बनाते समय उसमें हम बेइंग का यूज करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इजेमार V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, पीवी। ध्यान से देखो दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस में हमेशा नियम उल्टे रहते हैं। जी हाँ, हमेशा नियम उल्टे होते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया होता है एक्टिव वॉइस में, दोस्तों पैसिव बनाते समय ये हो जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज, एम और आर का। उसके बाद जो बेइंग होता है, ये आईएनजी, इसकी जगह पर हम यूज करते हैं दोस्तों बेइंग का। अभी बताया गया है कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं, पैसिव बनाते समय उनमें हमेशा बेइंग का यूज करते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे है, ये चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा पैसिव बनाते समय बाई का यूज करते हैं। किसका? बाई का यूज करते हैं। जी हाँ। अब उसके बाद दिया है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। दोस्तों, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव बनाते समय, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस तरह से नियम हो जाएगा एक्टिव से पैसिव बनाने का। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है सी इज राइटिंग आ पोयम। सी इज राइटिंग अ पोयम। दोस्तों, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। देखो, सब्जेक्ट इसमें सी है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों, एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपोयम। तो पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा सब्जेक्ट अपोयम। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज का, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है जी? सिंगुलर है, अपोयम इज। उसके बाद यूज होगा इसमें बेइंग, इस आईएनजी की जगह पर यूज होगा बेइंग। उसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगी। उसके बाद हम यूज करते हैं बाई का, बाई। दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है सी, पैसिव बनाते समय ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और सी बदलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी चेंज होकर के हो जाएगा हर। अ पोयम इज बेइंग रिटेन बाई हर। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में यू आर ईटिंग द फूड।
यू आर ईटिंग द फूड। दोस्तों जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा द फूड। द फूड सिंगुलर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे और उसके बाद में बेइंग हो जाएगा। जी हाँ, बेइंग। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। उसके बाद हम यूज करेंगे बाई। दोस्तों अब यहाँ पर सब्जेक्ट यू दिया है पैसिव बनाते समय, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। बोलो, पैसिव वॉइस बनाना हुआ ना आसान। और देखिए आगे, दोस्तों अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं। अगला स्टेप है निगेटिव। निगेटिव दोस्तों एक्टिव वॉइस के निगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और उसके बाद हम ऐड करेंगे नॉट। नॉट के बाद V1 ING और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे इसको सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम और आर का। उसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद हो जाएगा बेइंग। बेइंग के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा किसका यूज होता है, बाई का। जी हाँ, बाई। उसके बाद में ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहला एग्जाम्पल, दिया गया है राधा इज नॉट कुकिंग द फूड। राधा इज नॉट कुकिंग द फूड। दोस्तों ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इसको जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट दिया गया है राधा, ऑब्जेक्ट है इसमें द फूड। अब करना क्या है कि इस द फूड को हमें बनाना है पैसिव का सब्जेक्ट। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा द फूड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज लग जाएगी, द फूड इज। उसके बाद में नॉट, और दोस्तों इस ING के बदले यहाँ पर क्या आएगा, बेइंग, और बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, कुक दिया है। अब बताओ कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, कुकड। क्या हो जाएगी, कुकड। उसके बाद हम यूज करेंगे बाई। सब्जेक्ट राधा दिया है तो पैसिव में ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का, आई एम नॉट टीचिंग मैथ। आई एम नॉट टीचिंग मैथ, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा मैथ। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इज हो जाएगी, मैथ इज। उसके बाद में नॉट, इस ING की जगह पर हम यूज करेंगे बेइंग का। टीच, टीच की थर्ड फॉर्म लगानी है दोस्तों। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है जी, टाट। बिल्कुल सही, टीच की थर्ड फॉर्म टाट होती है।
उसके बाद में हम बाई लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है आई। दोस्तों पैसिव बनाते समय ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और आई को जब इधर हम लाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मी में। जी हाँ, ये हो जाएगा बाई मी। इस तरीके से निगेटिव वाले सेंटेंस को, कितने भी सेंटेंस दिए गए हम उनको आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो मजा आ रहा है ना। आज के बाद एक्टिव और पैसिव की सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं, बस ध्यान से वीडियो को देखिए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटेरोगेटिव में यस या नो टाइप के वाक्यों को पैसिव में चेंज करना। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव में, नंबर 1 यस या नो टाइप। नंबर 1 यस या नो टाइप। यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले इसमें यूज होगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर, जी हाँ। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद V1। उसके बाद में इसमें यूज होगा आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसी रूल को, इसी नियम को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है पैसिव बनाते समय, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम और आर, इज एम आर। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद में नॉट का यूज होगा, और दोस्तों नॉट के बाद क्या लगेगा, इसमें बेइंग लग जाएगा। और बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी हाँ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा यूज होता है बाई का। इसमें सब्जेक्ट दिया गया है पैसिव बनाते समय, ये सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और सबसे अंत में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। एग्जाम्पल, दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया गया है आर नॉट यू नॉट बाइंग आ न्यू कार। पहला एग्जाम्पल है आर यू नॉट बाइंग आ न्यू कार। दोस्तों इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस का दिया गया है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट दिया है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है। ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया है। दोस्तों ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज आ न्यू कार। उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा बेइंग, बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई दिया है। दोस्तों बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाट। उसके बाद में हम यूज करते हैं बाई का, सब्जेक्ट इसमें यू दिया है, यू बन जाएगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया है एम आई नॉट किलिंग आ डॉग।
अगला एग्जाम्पल है एम आई नॉट किलिंग अ डॉग। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अ डॉग ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो हो जाएगी इज अ डॉग। उसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद क्या लग जाएगा, बेइंग। किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। उसके बाद में यूज करेंगे बाई का, बाई। दोस्तों यहाँ पर आई दिया है, सब्जेक्ट है, जब इसको पैसिव वॉइस में हम ले जाएंगे तो पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और आई किस में चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा मी में, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव में यस या नो टाइप के ढेरों सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला स्टेप है इंटेरोगेटिव के डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। उसको बदलने का कौन सा नियम होता है। अगला नंबर है दोस्तों इंटेरोगेटिव के डब्ल्यू एच टाइप का, डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप के एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोस्तों होगा सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर का, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वी वन आई एन जी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सबसे अंत में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसी नियम को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी इज एम और आर। उसके बाद में दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद आईएनजी के बदले क्या हो जाएगा, बेइंग, बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई। दोस्तों ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है व्हाई आर यू नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। दोस्तों व्हाई आर यू नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, ये हमारे एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड हमारा वही रहेगा सेम व्हाई, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। दोस्तों इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव का क्या, पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब इसी के अकॉर्डिंग तो यूज होगी ना, हेल्पिंग वर्ब द फ्लावर्स के अकॉर्डिंग लगेगी। द फ्लावर्स हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर, व्हाई आर द फ्लावर्स। उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद दोस्तों क्या लगेगा, बेइंग, बेइंग के बाद प्लक की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी प्लक्ड। उसके बाद में हम लगाएंगे बाई। दोस्तों अब इसमें ये सब्जेक्ट दिया है पैसिव बनाते समय, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया गया है इज हु इज
हिम। दोस्तों अगला दिया गया है हु इज इरिटेटिंग हिम। इरिटेटिंग का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें क्या होगा, हु दिया है जी, अब हमें तो मालूम नहीं है कि क्या होगा, अब आप लोग ही बताइए। हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था एक्टिव पैसिव के पार्ट 2 में कि जब वाक्य के शुरुआत में हु शब्द दिया होता है और उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है दोस्तों। जब शुरुआत में हु दिया होगा और उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो हु के बदले में क्या यूज होता है, बाई हुम। हु चेंज हो जाता है या बदल जाता है किसमें, बाई हुम में। तो इस हु की जगह पर हम यूज करेंगे बाई होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बाय होम इज। दोस्तों ये हमारा क्या दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही बाय होम इज ही। उसके बाद में हम यूज करेंगे बेइंग का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं दिया गया है और नॉट के तुरंत बाद देखो क्या लगता है, बेइंग लगता है, ही बेइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इरिटेट दिया गया है, इरिटेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इरिटेटेड। दोस्तों अब एक बात बताओ, हाँ जी एक बात बताओ तुम, क्या अब हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने लल्ला देखो हमने बाय को पहले ही लगा दिया है और किसी भी सेंटेंस में हम डबल बार पैसिव बनाते समय डबल बार बाय का यूज नहीं करते हैं, ये नियम के खिलाफ है। तो यहाँ पर पहले से बाय लगा है इसलिए हमें बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हमारा वाक्य बन करके रेडी हो गया है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। और हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जी हाँ दोस्तों अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का क्या नियम होता है दोस्तों। इसमें अफर्मेटिव के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, और उसके बाद इसमें यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव के एक्टिव वॉइस का, जी हाँ जो हमने टेंस वाली सभी क्लासों में पढ़ा था, जितने भी टेंस के क्लासें दी गए उनमें हमने ये जाना था कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट दिया है, पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज हैव, और उसके बाद में बीन। बीन के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों पहले से दी गई है, इसका मतलब क्या है, अब तुम्हारी होने वाली है यहाँ से बल्ले बल्ले। क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म की टेंशन बहुत रहती है, क्या लगाएं वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से दिया गया है। उसके बाद में हम यूज करेंगे बाई का, और बाई के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट दिया है पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों पहला एग्जाम्पल, he has
ही हैज मेड आ मिस्टेक। ये हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया गया है, ही हैज मेड आ मिस्टेक। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट है, आ मिस्टेक क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और पैसिव बनाते समय हम जानते हैं, ध्यान से सुनो, पैसिव बनाते समय हम जानते हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव का वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अ मिस्टेक। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे दोस्तों, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। अब मिस्टेक सिंगुलर है हैज, और इसके बाद में बीन, मेड थर्ड फॉर्म पहले से दी गई है मेड, उसके बाद में हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के बाद बाई का। दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट दिया गया है ही, पैसिव बनाते समय यही सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ही दिया है, जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिम। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये होगा बाई हिम। अगला एग्जाम्पल, अब लग रहा है कि आप लोग पैसिव वॉइस धीरे धीरे सीख रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, दे हैव ईटेन द फूड। अगला दिया गया है दे हैव ईटेन द फूड। दोस्तों इसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो द फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हो जाएगी हैज, और हैज के बाद दोस्तों बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, उसके बाद हम यूज करेंगे बाय का। ध्यान से देखो, यहाँ पर दे दिया गया है, ये पैसिव जाते समय क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और चेंज हो जाएगा, किसमें ये बदल जाएगा, दे का हो जाएगा देम। दोस्तों ये सारी चीजें जो बदल रही हैं, दे का देम, ही का हिम, आई का मी, क्या आपको समझ में आ रहा है क्यों बदल रही हैं? यदि ये समझना है आपको तो एक्टिव पैसिव की पार्ट 1 वीडियो को देखना ना भूले, उसमें इनके बारे में डिटेल से बताया गया है कब कौन सी चीजें बदलती हैं। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव का स्ट्रक्चर। निगेटिव में एक्टिव वॉइस का नियम क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसी नियम को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते समय हो जाएगा दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ये हमारा पैसिव बनाते समय हो जाएगा वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज हैव का, उसके बाद में नॉट, और दोस्तों नॉट के बाद हो जाएगा बीन। जी हाँ, नॉट के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम जानते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई का यूज होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट दिया गया है पैसिव बनाते समय, ये सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल दिया गया है सी हैज नॉट सीन ताजमहल। सी हैज नॉट सीन ताजमहल, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है
दोस्तों ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, धीरे धीरे से सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा ताजमहल। सिंगुलर है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज, और हैज के बाद हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद इसमें हो जाएगा बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी है सीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। यहाँ पर दोस्तों सी दिया है, ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये चेंज हो जाएगा हर में, हो जाएगा बाई हर। दोस्तों अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। द स्टूडेंट हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। द स्टूडेंट हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। करो ना चेंज, किसने रोका है, अब तो सारी चीजें हमें मालूम है, आसानी से करते हुए चले जाओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, अब यही तो करना है ना। तो क्रिकेट को इधर लाएंगे, हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद में दोस्तों जितने भी हमारे गेम होते हैं सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। इस बात को कान खोल कर गांठ बांध लो कि जितने भी खेल होते हैं, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, सारे सिंगुलर होते हैं। उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे। क्रिकेट हैज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद दोस्तों बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाय का। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है द स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, बाय द स्टूडेंट। इस तरीके से नेगेटिव के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदल सकते हैं। इंटेरोगेटिव, दोस्तों इंटेरोगेटिव में नंबर 1 यस या नो टाइप। नंबर 1 होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर दोस्तों एक्टिव वॉइस में होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का हैज या हैव, और उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट दिया होगा तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी नियम को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज या हैव। उसके बाद में ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है लल्ला, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद हम लगाएंगे बीन। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या होगा मेरे साथियों, क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में हैज, हैज रेखा नॉट, हैज रेखा नॉट
कुक्ड, कुक्ड, डिलीशियस, डिलीशियस फूड। दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया गया हैज रेखा नॉट कुक्ड डिलीशियस फूड। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखो इसको जब पैसिव में हम बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है डिलीशियस फूड, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज, उसके बाद में डिलीशियस फूड। दोस्तों उसके बाद में दिया है नॉट, और नॉट के बाद यूज होगा बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले से दी गई है क्या, कुक्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाई का। उसके बाद में दोस्तों रेखा सब्जेक्ट है और पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो बाई रेखा और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस में, हैव यू नॉट सीन आ ब्यूटीफुल गर्ल। लो जी एग्जाम्पल दिया गया हैव यू नॉट सीन अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या होगा, पैसिव में बदलते समय दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या दिया गया है और ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है। ऑब्जेक्ट हमारा है आ ब्यूटीफुल गर्ल, पैसिव बनाते समय यही ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हैज आ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद में दोस्तों नॉट, और नॉट के बाद हम यूज करेंगे बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी गई है सीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं बाई का। दोस्तों यू सब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट बाई यू, और अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इंटेरोगेटिव के WH टाइप का सेंटेंस जो होता है उसके एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदल सकते हैं। अगला स्टेप है इंटेरोगेटिव के WH टाइप का, WH टाइप। दोस्तों WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम यूज करेंगे WH वर्ड, WH वर्ड। उसके बाद में यूज होगी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं दिया होगा तो नॉट, नॉट के बाद V3, और V3 के बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में दोस्तों हैज या हैव, जी हाँ हैज या हैव। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट हमारा दिया है दोस्तों पैसिव बनाते समय ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद हम यूज करते हैं बीन का, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद दोस्तों जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल दिया गया है पहला एक्टिव वॉइस का, एग्जाम्पल है व्हेन
व्हेन हैज राधा, व्हेन हैज राधा taught me इंग्लिश। व्हेन हैज राधा taught me इंग्लिश। दोस्तों इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होता है, सबसे पहले जो WH वर्ड दिया होगा उसको लिखेंगे व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लो जी अब तो हो गई गड़बड़ी, अब हो गया गड़बड़। गड़बड़ क्यों हो गया, देखो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गए दो। जी हाँ, हमें ज़रूरत थी एक ऑब्जेक्ट की, लेकिन हमें दिए कितने हैं जी, दो दिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत नहीं, हमें एक ऑब्जेक्ट से लेना देना है, बाकी जो एक है वो फालतू का है। तो हम चाहें तो इस वाले ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं और चाहे तो इसको ले सकते हैं। दोस्तों किसको लेना पसंद करेंगे आप? हम तो भाई इंग्लिश को उठाएंगे, इंग्लिश वाले ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, बहुत ही ध्यान से आंखें खोल कर देखिए। जब हम इंग्लिश ऑब्जेक्ट को दोस्तों लेंगे यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर होता है। लेकिन अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को लें, दोस्तों ध्यान से देखो, यदि हम मी को लें तो मी हमारा जब इधर आएगा चेंज हो जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन जो मी होता है दोस्तों ये हमारा प्लूरल होता है, और इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज ना हो करके क्या हो जाएगी, हैव। लो जी तमाशा बन गया, लेना ना देना है ना। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश को उठाएंगे और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे हैज का। तो हो जाएगा व्हेन हैज इंग्लिश, व्हेन हैज इंग्लिश। अब दोस्तों इसके बाद नॉट नहीं दिया गया है, देखो तो नॉट के बाद हम किसका यूज करेंगे, बीन का। इंग्लिश बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट दिया गया है। लेकिन अब दोस्तों ये देखो हमारा एक ऑब्जेक्ट छूटा है, तो क्या हम इसको यहाँ पर लिख लें? जी हाँ बिल्कुल लिख लें, आपकी मर्जी है, यहाँ लिखें चाहे सबसे अंत में लिखे, हम इसी को यहीं पर लिख लेते हैं। बीन, पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट मी, उसके बाद में दोस्तों लगाएंगे बाई, हैव बीन टाट मी बाई। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है राधा, ये सब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, हु हैज नॉट बीटेन हिम। दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है हु हैज नॉट बीटेन हिम। इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा जी, अभी अभी पता चला था सूत्रों के अनुसार कि जब वाक्य की शुरुआत में हु शब्द दिया हो तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा, जी हाँ पैसिव बनाते समय उसकी जगह पर हो जाता है बाय होम। बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा, बाय होम। उसके बाद दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हिम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही बाय होम हैज, और हिम ऑब्जेक्ट दिया है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। बाय होम हैज ही नॉट, और नॉट के बाद दोस्तों होगा बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन। लो जी काम खत्म, अब इसके आगे कुछ बचे नहीं है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है, सब्जेक्ट ही पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लगा है हो, और हु के बदले हमने पहले ही बाय लगा दिया बाय होम, इसलिए अब यहाँ पर बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है, खेल खत्म। बाय होम हैज ही नॉट बीन बीटेन, इस तरीके से। तो दोस्तों
एक्टिव और पैसिव वॉइस को इस नियम के अनुसार हम आसानी से बदल सकते हैं। तो आई होप आज के बाद आपकी एक्टिव और पैसिव से लेकर सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखो और प्रत्येक चीज को समझो और आप भी ढेर सारों हजारों सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।